नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है कोचिंग अलीगंज में कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। जो आग लग गई थी जिसमें जो है 15 बच्चों की जान चली गई थी। और उसी को कहीं ना कहीं देखा जाए उसी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे जो है शोक संवेदना रखी गई थी। काफी लोग यहाँ आए थे, कैंडल मार्च निकाला गया है। लोगों की क्या राय है? लगातार ऐसे कोचिंग संस्थानों में कई बार ये हो चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ है, जिससे बच्चे जो है जो मासूम बच्चे हैं कहीं ना कहीं देखा जाए अपना घर बार छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती, तब भी कोचिंग संस्थानें जो है अपना जो नियम के हिसाब से चलना चाहिए नहीं चलती हैं। इसमें क्या आपका कहना है? सर्वप्रथम अलीगंज अग्निकांड में शहीद हुए सभी बच्चों की आत्माओं की बस ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के इस दुख घड़ी में हम लोग सहभागी हैं। कि जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद घटना हुई है कि कुछ सपने लेकर बच्चे लखनऊ गए थे और वो सपने शहीद हो गए। वहाँ माँ बाप के सपने शहीद हो गए। ये बच्चों की जान ही नहीं गई है, ये बच्चों के माँ बाप के, हमारी युवा पीढ़ी के सपने शहीद हो गए। और हम लोग घटना का इंतजार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले, जो कुछ महीने पहले दिल्ली मुखर्जी नगर में एक लाइब्रेरी में पानी भरा था, वहाँ भी 6-7 बच्चों की डेथ हो गई थी। तो ये जितनी भी हमारी सरकार से ही मांग है कि इन बच्चों के परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए 50-50 लाख रुपए, तथा जितनी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग हैं उन सभी में जांच होनी चाहिए कि उनमें फायर एनओसी है या पानी पाइपलाइन है कि नहीं है। ये हमारे जो भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ऐसा होता है कि वो लोग कहीं न कहीं अगर बिल्डिंग में नहीं कुछ भी है, ले दे के जो है एनओसी दे देते हैं। या उनको मौके पे जाँचना चाहिए कि वहाँ पे एनओसी ये जो दे रहे हैं कि सिलेंडर की व्यवस्था है कि नहीं है, पाइपलाइन है कि नहीं है। और 2-2 3-3 मंजिल बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। अब समझो कि दम घुटने से बच्चे वहाँ मरे। वीडियो देखेंगे, कितना हृदय विदारक वीडियो है कि बच्चे जान बचाने के लिए 3 मंजिल से छत से कूदे। तब भी नीचे जब 3 मंजिल से कोई कूदेगा तो स्वाभाविक है उसकी डेथ होना है। बच्चों की बाथरूम में डेथ। अगर जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम होता, आपातकालीन जो कोई भी दरवाजा होता या खिड़की होती जिससे बच्चे जान बचा सकते थे। लगातार ये मेरा बार बार वही प्रश्न रहेगा कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी घटनाएं होने के बाद सरकार इस पर सख्त क्यों नहीं होती है? प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जितनी भी पूरे प्रदेश में कॉमर्शियल बिल्डिंग हैं उनमें सब में कड़ी से कड़ी जांच हो। अगर उन्हें विभागीय द्वारा गलत तरीके से एनओसी दी गई है या उनमें अस्पताल संचालित है या स्कूल है, कोचिंग सेंटर है या अन्य कोई भी चीजें हैं, उनमें कॉमर्शियल बिल्डिंग जितनी भी आती हैं उन सभी का जो है जांच होना चाहिए और उसमें पाइपलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। और सभी अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को अगर कहीं बाहर भेजते हैं तो वहाँ ये देखें कि इमरजेंसी में वहाँ निकलने की व्यवस्था है या नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और उच्च स्तर पे इसकी एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए। जी जी। अर्पित भैया क्या कहना चाहते हैं कि लगातार ये घटनाएं जो है होती चली जा रही हैं और आप लोगों के द्वारा लगातार कैंडल मार्च भी निकाले जाते हैं, सरकार को जागरूक करने के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूक करने के लिए लगातार जो है प्रदर्शन भी किए जाते हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन या सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान देती है? देखिए, जब कहीं ना कहीं कोई ऐसा हादसा घटित होता है, जब ये वही चीज जब हादसा ऐसा घटित होता है तो सब सोशल मीडिया पे या जमीनी स्तर पे कैंडल मार्च और जो भी शांति मार्च निकालते हैं। उसके बाद में कुछ दिन सरकार भी एक्टिव रहती है, सांत्वना के लिए या सहानुभूति के लिए जांच करवाएगी। कॉमर्शियल बिल्डिंग की जांच होगी, कोचिंग्स की जांच होगी और स्कूलों की भी जांच होगी। लेकिन वो धीरे धीरे सारा संडे अवस्थे में चला जाता है और फिर वही घटनाएं दोबारा से, उन घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो नवयुवक हैं ज़्यादातर, मतलब कोचिंग या स्कूल में नवयुवक जो अपने सपने लेके जाते हैं, उनके माँ बाप उनको भेजते हैं, ठीक है, कि मेरा बच्चा ऐसा करेगा, कमाएगा, ठीक है, अपने भविष्य को संवारेगा। लेकिन होता क्या है, इस अलीगंज वाली कोचिंग में तो 15 बच्चे जो भी है दुर्घटना में खत्म हो गए हैं। तो उनके परिवार वालों से पूछे जाए कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि इस घटना की और अन्य घटनाओं से सीख लेते हुए कड़ी से कड़ी जांच कराई जाए, दोषियों पर जो भी है उचित कार्रवाई की जाए और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए पूरे व्यवस्था की जाए। कोचिंग संस्थानों में लगातार घटनाएं हो रही हैं जिसमें मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं। इसका सुधार करने के लिए परमानेंट सोल्यूशन अगर लाया जाए तो किस प्रकार सरकार को क्या नीति बनानी चाहिए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, जो आप आए और जो पीड़ित बच्चे, जो इस घटना में बच्चों की मौत हुई है,
उसको आप सभी जनता तक दिखाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी कि आप देख लीजिए, पिज़्ज़ा देख लीजिए, ब्लैंकेट देख लीजिए, अन्य भी ऐसी काफ़ी कंपनियां हैं जो 10 से 15 मिनट में डिलीवर हो जाती हैं। जब कोई घटनाएं होती हैं तब हमारे सरकार की जो से अग्नि फायर हुआ, एम्बुलेंस हुई और 112 हुआ, तो ये लोग कम से कम 1 घंटे बाद पहुंचती हैं। इसका क्या रीजन है? या तो ये रीजन है कि सरकार नाकाम है, निकम्मी है, या तो फिर ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में दे दीजिए आप। क्योंकि भाई ब्लैंकेट है, आप भी देख लीजिए 15 मिनट के अंदर आ जाए, पिज़्ज़ा 15 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। कोई भी कुछ भी उठा के देख लीजिए, तो प्राइवेट सेक्टर हमको बेटर लग रहा है सरकारी से, क्योंकि जो है 15 मिनट में डिलीवर हो जाता है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर कर दिया जाएगा तो आने वाले भविष्य में अगर कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें जल्दी से जल्दी लोगों की मदद की जा सकती है और जान भी बचाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। जी। 15 बच्चे जो है अलीगंज में कोचिंग संस्थान में शहीद हुए थे, जिनके लिए श्रद्धांजलि सभा जो है यहाँ आयोजित की गई थी। उसके अंतर्गत जो है यहाँ कैंडल मार्च भी निकाला गया और लोगों ने अपनी अपनी जो राय रखी, जो लोगों की राय थी, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। और हमारे साथ बहन जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहना है कि लगातार जो ये घटनाएं हो रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना बस यही है सरकार से कि सरकार को कुछ आंखें खोलनी चाहिए। जिस माँ का बच्चा गया है, किसी की एक इकलौती औलाद होगी, एक चिराग था, वो आज किसके पास रोएगी जाके कि मेरा बच्चा खो गया है? किसको कहेगी जाके कि मेरा बेटा मुझे लाके दो? कुछ कोचिंग वालों को ये तो सुविधा रखनी चाहिए थी, सरकार को आंख खोल के देखनी चाहिए थी। जिसका बच्चा चला जाता है वो दोबारा बच्चा नहीं मिलने वाला, किसी को सरकार अपने पल्ला झाड़ लेगी। और हम लोग हैं थोड़ा जागरूक, जब तक कहना है कि जल रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, जब तक सरकार जग रही है। उसके बाद ना सरकार है ना कोई है। या तो मुआवजा देना चाहिए, कुछ उनको तसल्ली हो माँ बाप को कि मेरा बच्चा गया, कि आगे मैं क्या कर सकूं, क्या नहीं कर सकूं। बस यही सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुछ आंख खोल ले। लगातार ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनका जो है इन पर पूरी तरीके से विराम कैसे लग सकता है? सर, इसमें ऐसा है कि जितनी भी ये कोचिंग संस्थान हैं वो मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट पे काम कर रही हैं। कम सुविधाओं के साथ में अधिकतम अर्निंग, अधिकतम लाभ के लिए काम कर रही हैं। ये घटनाएं रिपीट ना हो, इसके लिए फायर विभाग को एनओसी होनी चाहिए और वो प्रॉपर वे से होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी हो। देखिए, समय के साथ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। यदि सरकार जागरूक है, हम लोग जागरूक हैं, संस्थान जागरूक हैं, तो चीज़ों को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जो बच्चे हताहत हुए हैं उन सबके प्रति हम लोगों की संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।